बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के ऐलान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जो चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते थे, अब वही चिराग पासवान बिहार में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। चिराग पासवान की एक सियासी चाल ने बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। अब बीजेपी न चिराग से बैर कर पा रही है और न ही नीतीश को छोड़ पा रही है। चिराग ने कहा है कि बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 2020 में बिहार की 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये बयान सिर्फ चिराग की रणनीति नहीं है, बल्कि पूरे एनडीए के लिए सिरदर्द बन चुकी है। बीजेपी अब दो तरफ से फंस चुकी है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, जिनकी पार्टी जेडीयू पहले ही 2020 में आधी रह गई है। दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं, जिनका अकेले कसर इतना ज्यादा है कि पूरे समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी दोनों को ही साथ रखना चाहती है, लेकिन दोनों ही गठबंधन में अपनी अपनी शर्तों के साथ रहना चाहते हैं। चिराग का यह कहना है कि वो किसी भी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनरल सीट से लड़ेंगे, यानी मैसेज साफ है। चिराग अब सिर्फ दलितों के नहीं बल्कि पूरे बिहार के नेता बनना चाहते हैं। वो खुद किसी जाति या वर्ग में नहीं बदलना चाहते हैं, वो सीधा जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने 2020 में बिहार की 135 सीटों पर चुनाव लड़कर नीतीश की हवा निकाल दी थी। खुद भले ही एक ही सीट जीत पाए थे, लेकिन चुनाव का पूरा गुणा गणित बिगाड़ दिया था। तब नीतीश की पार्टी 71 सीटों से घटकर 43 सीटों पर आ गई थी और अब चिराग फिर से उसी रणनीति को तेज कर रहे हैं। बिहार की राजनीति इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और इस मोड़ के केंद्र में है चिराग पासवान। वो चिराग जो कभी खुद को मोदी का हनुमान कहकर एनडीए की परछाई के साथ चलते थे, अब वही चिराग बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में एक नई आग लगाने को तैयार दिख रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ऐसा पासा फेंका है जिसने सिर्फ विरोधियों को ही नहीं बल्कि सहयोगियों को भी परेशान कर दिया है। जब उन्होंने मन से ऐलान किया कि मैं बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, तो ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी पूरे राजनीतिक सिस्टम को। अब सवाल ये नहीं है कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ेंगे, असली सवाल तो ये है कि इस बयान का मतलब क्या है। क्या एनडीए के भीतर सीटों की सौदेबाजी का दबाव है या फिर मुख्यमंत्री बनने की एक अघोषित मंशा है। चिराग के इस कदम से सबसे ज्यादा बेचैनी बीजेपी और जेडीयू दोनों के भीतर देखी जा रही है। बीजेपी के लिए दो धारी तलवार की तरह है। वो ना तो नीतीश कुमार को नाराज कर सकती है और ना ही चिराग पासवान को दरकिनार कर सकती है। ये वही चिराग है जो युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और जिनकी राजनीतिक शैली जातिवाद से हटकर अब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जैसे नारे से आगे बढ़ रही है। लेकिन चिराग पासवान की इस चाल से सिर्फ जेडीयू या बीजेपी ही नहीं परेशान है, बल्कि महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस भी परेशान हो चुके हैं। जो तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता से संवाद बना रहे थे, उन्हें पता है कि अगर चिराग ने शहरी और युवा वोटरों को अपनी तरफ मोड़ लिया तो पूरा समीकरण बिगड़ सकता है। 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार बनाने से चूक गई थी और 2025 में अगर चिराग पासवान निर्णायक भूमिका में आते हैं तो ये तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। राजनीतिक आंकड़े ये इशारा भी कर रहे हैं कि चिराग को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एलजेपी का वोट शेयर भले ही 6% के आसपास हो, लेकिन इसका प्रभाव चुनिंदा सीटों पर निर्णायक हो सकता है। अगर एनडीए उन्हें 30 सीटें देती है और चिराग पासवान 30 में से 15 सीटें भी जीत लेते हैं, तो वो न सिर्फ सरकार बनाने के किंगमेकर बन सकते हैं, बल्कि खुद को डिप्टी सीएम या फिर मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी पेश कर सकते हैं। और ये बात एनडीए के भीतर हर किसी को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। तभी तो चिराग के एक बयान से भाजपा और जेडीयू दोनों में हलचल बढ़ी हुई है। अब सवाल उठता कि क्या बीजेपी चिराग पासवान के इस गेम प्लान को पढ़ पा रही है। नीतीश कुमार जो पल पल गठबंधन बदलने के लिए मशहूर है, कहीं फिर से कोई नया गणित न बिठा ले। चिराग की इस चाल में बीजेपी पूरी तरह से फंस चुकी है। एक तरफ उसका पुराना दोस्त नीतीश कुमार है, जो हर चुनाव में और ज्यादा सीटों की मांग करता है, और दूसरी तरफ चिराग पासवान है, जो नई पीढ़ी की नेता की तरह पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन सीटों के लिए जिद्दी भी दिख रहे हैं। उधर महागठबंधन भी खुश नहीं बैठा। तेजस्वी यादव ये समझते हैं कि चिराग पासवान का उदय उनके सीधे सीधे वोट बैंक को कम कर सकता है, खासकर युवाओं और दलित वर्ग में। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान खुद को अब एक जातिवादी नेता की छवि से बाहर निकालकर पूरे बिहार का प्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो किसी भी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी ये वो रामविलास पासवान के बेटे नहीं बल्कि पूरे बिहार के बेटे की भूमिका में दिखना चाहते हैं। यही वजह है कि उनके भाषणों में भावात्मक अपील, विकास का रोड मैप और राजनीतिक संदेश सब कुछ एक साथ पैक होकर आता है। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा बदलने की तैयारी में है। सवाल अब यही है कि क्या बिहार तैयार है एक नए राजनीतिक चेहरे के लिए,
या फिर वही पुराना गठबंधन तोड़ बनाओ खेल चलता रहेगा। 2025 का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं है बल्कि लीडरशिप का इम्तिहान भी बनने जा रहा है और चिराग पासवान उसमें एक ऐसा सवाल बनकर उभरे हैं जिसका जवाब ना तो बीजेपी के पास है और ना ही नीतीश कुमार के पास और शायद तेजस्वी के पास भी नहीं है। अब राजनीति में वक्त ही बताएगा कि कौन बाजीगर निकलेगा, लेकिन एक बात तय है कि चिराग पासवान अब सिर्फ एक मोमबत्ती नहीं है बल्कि पूरे बिहार की सियासत में आग लगा चुके हैं। वैसे चिराग पासवान के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।